हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज हम आए हैं मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का। और आइए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और एडवांस क्वेश्चन सारा पूरा कवर करेंगे हम इसमें। और इसके बाद हमारी फिर ये पूरी लेक्चर्स की सीरीज होगी। आज मैं इसमें आसान क्वेश्चन कराऊंगा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चन, और उसके बाद फिर एक वीडियो डालूंगा तो जिसमें हम उसमें और अच्छे क्वेश्चंस जो सीजीएल वगैरह को एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को भी हम उसमें कवर करेंगे। तो देखिए, जब क्वेश्चन लिखा हुआ है तो क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10,000 रुपये का 5% वार्षिक दे दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में ना तो हमें निकालना है 10,000 रुपये का, यानी हमारा हमारा प्रिंसिपल कितना है तो 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से और 2 साल का सीआई निकालना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के कुछ मेथड हो सकते हैं और सारे मेथड्स को जानना हमें ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना। देखिए, मेथड फर्स्ट, तो मेथड फर्स्ट है, मेथड फर्स्ट यानी फर्स्ट तरीके से जब हम क्वेश्चन करेंगे, पहली विधि से जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देखिए क्या भाई, आपको क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है इसमें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो धन होता है जिसे कोई उधार देता है या कोई उधार लेता है, यानी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल को मूलधन। तो मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, ठीक है। उसके बाद इसमें दर क्या दी हुई है, दर को बोलते हैं रेट। तो इस क्वेश्चन में रेट दी हुई है 5%, 5% की इसमें रेट दी हुई है। फिर इसमें टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो टाइम दिया हुआ है, इसमें समय दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर 2 वर्ष। तो आपको 10,000 रुपये किसी को उधार दिए गए, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिए गए, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर दिए गए और 2 साल के लिए उधार दिए गए। तो आपको कैलकुलेट करना है कि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो हम करते हैं पहले मेथड के से करते हैं क्वेश्चन को। तो भाई, पहले मेथड के अनुसार आपको इसमें जब भी 2 साल का क्वेश्चन आए तो आपको इस परसेंटेज, 2 साल के लिए जो परसेंटेज दी है और ये जो 2 साल दिए हुए हैं, इस परसेंटेज को आपको निकालने का। देखो, होता क्या है कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो मूलधन का परसेंट होता है। कितना परसेंट होता है तो सुनो, देखो, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये परसेंटेज को परसेंटेज का जोड़ होता है 2 साल के लिए। देखो, a कितना इसमें तो 5%, दूसरा b कितना है तो वो भी 5% है, प्लस 5 गुणा 5/100। तो आपने a को भी 5 मान लिया क्योंकि पहले साल में रेट कितनी है तो 5% है और दूसरे साल में रेट कितनी है तो वो भी 5% है। तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 100। तो ये कितना आया, तो ये हो गया 5 और 5 10 और ये हो गया कितना 25/100 यानी 0.25। तो आपने देखा कि कभी भी ऐसा अगर ऐसा क्वेश्चन करना पड़े तो आपको क्या करना है कि भाई, आपको ये 2 साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 10.25 होगा। 10.25% किसका, यानी 10,000 रुपये का, जो यानी हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का। तो देखो कैसे करेंगे, अगर हमें सीआई निकालना तो डायरेक्ट हम सीआई निकाल सकते हैं। सीआई बराबर होगा हमारा भाई 10,000 मूलधन लिखो, मूलधन हमारा 10,000 है ये रहा, और 5% 2 साल के लिए कितनी होगी रेट, तो वो होगी 10.25। 10.25 तो आप डायरेक्ट इसका 10.25 निकाल दो। तो 10.25% निकालोगे यानी 10.25/100 करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा 1025। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और आपने देखा इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यानी 1025। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन में हमें मिश्रधन निकालना होता तो भाई मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट यानी मिश्रधन वो होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है तो 10,000, 10,000 है क्वेश्चन में। प्रिंसिपल कितना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, तो वो आया 1025। तो इस तरह से ये जो हो गया 11,025, यानी आपका अमाउंट पूछा जाए तो 11,025 हो जाएगा क्वेश्चन में। अच्छा, क्या डायरेक्ट भी हम अमाउंट निकाल सकते थे, हाँ निकाल सकते थे। आप ये बताइए 5%
2 साल के लिए अगर हो तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 10.25। लेकिन अगर हमें इसका डायरेक्ट अमाउंट निकालना होता तो अमाउंट निकालने में 10.25 में 100 जोड़ लो। क्यों? क्योंकि ये तो ब्याज हो गया और मूलधन जो होता है उसको मानते हैं हम 100%। तो 100% प्लस 10.25%, तो ये हो गया 110.25। तो अगर आपको डायरेक्ट अमाउंट निकालना होता इस क्वेश्चन में तो आप 10,000 लिखते और उसका 10.25 में 100 जोड़कर, क्यों? क्योंकि ये तो ब्याज हो गया, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। और जो मूलधन है हमारा वो 10,000 है, लेकिन परसेंटेज में वो 100% है। तो 100% प्लस 10.5%, तो ये हो जाएगा 110.5%। 110.5%, तो इसका मतलब 110.25 बटा 100। तो आप इसे करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और हमारा आ जाएगा 11,025। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अच्छा, अब ये बात उठती है कि क्या सारे क्वेश्चनों में ये हो सकता है? हाँ भाई, जो भी क्वेश्चन 2 साल का होगा वो सारे क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो सकते हैं। तो इन परसेंटेज को कैसे बना सकते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। सुनिए, अगर 1% है, 1% 2 साल के लिए हो तो 2 साल के लिए मैं कुछ परसेंटेज लिख देता हूँ। भाई 2 साल के लिए अगर 1% का क्वेश्चन होता कि भाई 1% 2 साल के लिए अगर होता तो 2 साल के लिए अगर 1% हो तो वो कितना परसेंट होगा? भाई इस फॉर्मूले में रख के पता लग जाएगा। a प्लस 1, ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर भी 1, और ए और बी दोनों 1, यानी ये हो जाएगा। तो ये इसमें रख के भी कर सकते हैं कैलकुलेट, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप बहुत ही जल्दी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे? देखिए अगर 1% है तो आप क्या करें, बीच में पॉइंट लगा ले। ये पॉइंट लगाया, उसके बाद आप देखिए इसमें 1 का दुगना यानी आप जो है इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर 1 का डबल लिखे, यानी 1 का डबल कितना होगा? 2। और जो राइट हैंड साइड है यानी पॉइंट के राइट हैंड साइड पर आप इसका स्क्वायर लिखे, यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1 का स्क्वायर होता है 1। लेकिन याद रखना जो पॉइंट के राइट हैंड साइड पर होगा वो 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, 2 डिजिट में होना चाहिए वो। तो इसलिए क्या, इसके ऊपर एक 0 लगा लेंगे। अगर 1 अंक में है तो 0 लगा लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.01%। यानी अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो 2 सालों के लिए 1% पर निकालना हो तो आप डायरेक्ट उस जो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है आप डायरेक्ट उसका क्या कर दें, आप डायरेक्ट उसका 2.01% निकाल दे। और अगर आपको मिश्रधन निकालना हो तो आप इसमें 100 जोड़ लो पहले। तो 2.01% में 100 जोड़ो तो 100 जोड़ के हो जाएगा 102.01%। तो आप उस तरह से मिश्रधन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 2% होती है आपकी 2 साल के लिए 2%, बताओ कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज? कितने परसेंट हो जाएगा मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज? तो सुनिए, तो 2% है ना, तो पॉइंट बीच में लगाया। ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा? इसका डबल आ जाएगा। तो डबल कितना? 2 का डबल हो जाएगा 4। और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? तो राइट हैंड साइड पे आएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। लेकिन राइट हैंड साइड पे 2 अंकों में होना, 2 डिजिट में होना चाहिए। तो 2 डिजिट में होना चाहिए तो उसके ऊपर एक 0 लगा लो। तो ये हो जाएगा 4.04%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और अमाउंट कितना होगा यानी मिश्रधन कितना होगा? तो 100 जोड़ लेंगे इसमें तो 104.04%। ठीक है, अब बताओ 3% के लिए क्या होगा? तो 3% के लिए होगा पॉइंट, राइट हैंड साइड पर आएगा 3 का स्क्वायर तो 9, लेकिन उसके 2 अंकों का बनाना है उसको तो 2 जीरो, ये 0 लगा लिए हमने इस पे तो 2 अंकों का बन गया। और इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा 3 का डबल। 3 का डबल कितना? तो जी 3 का डबल होता है कितना? 3 का डबल होगा 6, तो 6.09। ठीक है, अगर 4% का निकालना हो तो सुनो, तो 4% का पॉइंट 4 का स्क्वायर होगा 16। ये तो 2 देखो 2, ये तो 2 अंकों में आ ही गया तो इसमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या होगा? तो भाई 4 है ना, 4 का डबल 8, तो 8.16। अगर 10 के लिए हो क्वेश्चन, ये भाई 10% का निकालना हो आपको 2 साल के लिए, लेकिन ये याद रखना ये क्वेश्चन किसके लिए है? 2 साल के लिए। तो पॉइंट यहाँ बीच में लगाओ। 10 का इधर क्या आएगा राइट हैंड साइड पर? तो 10 का स्क्वायर आएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, और इधर आएगा 10 का डबल। 10 का डबल कितना होता है? 20 होता है। लेकिन ये 2 अंकों में होना चाहिए। अगर 3 अंकों में है तो 2 डिजिट रख लो, इकाई और दहाई वाली, यानी यूनिट और 10 की डिजिट रख लो, और बाकी जो है वो कैरी हो जाएगा। तो ये 1 जो है इधर कैरी हो जाएगा 20 में, तो 21 हो जाएगा। तो इसका मतलब 21%।
अगर 10 साल में क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट निकालना है कितना, 21%। तो 21% निकालना है। और अगर तो 21% निकालना है अगर प्रिंसिपल पूछे तो, यानी 10,000 का 21%, यानी मूलधन का 21% हमारा ब्याज होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वो मिश्रधन पूछने लगे तो 21 तो ब्याज हो जाएगा 21% तो, और मूलधन कितना है, मूलधन 100% है, तो 100 और 21 121% निकालना होगा फिर हमें मूलधन का। ठीक है, तो उम्मीद है इस तरीके से आपको 2 साल का कभी भी क्वेश्चन आए और वो परसेंटेज कितनी होगी तो उस परसेंटेज को मैंने निकालना सिखाया। भाई वास्तव में ये इसके इस फॉर्मूले से होता है, और मैंने आपको तरीका बताया कि पॉइंट बीच में रखकर कैसे हम इस क्वेश्चन को परसेंटेज को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला तरीका हुआ जिससे हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें 5,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको मेथड पिछले क्वेश्चन में सिखाया उससे करते हैं, और फिर इसमें और जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनको भी हम करते हैं, मतलब और मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए पहला मेथड क्या सिखाया मैंने आपको, भाई पहला मेथड ये सिखाया है, फर्स्ट मेथड मैंने ये सिखाया आपको कि हम इसमें परसेंटेज निकाल लो डायरेक्ट। क्या करो भाई, प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में 5,000 है तो आप लिखो 5,000। ठीक है जी, 5,000 का कितना परसेंट निकाल दूँ 5,000 का, भाई 10% है और 2 साल। तो आपको मैंने सिखाया था पिछले क्वेश्चन में कि 10% 2 साल के लिए कितना होगा, तो आप यहाँ कर लेते हैं इसको। तो 10 मैंने बताया था, पॉइंट यहाँ बीच में लगाओ, तो 10 का इधर स्क्वायर आएगा, तो वो 10 का स्क्वायर होता है 100, इधर आएगा 10 का डबल, पॉइंट के लेफ्ट हैंड पर आएगा 10 का डबल। तो 10 का डबल कितना होता है, 10 का डबल होता है 20। लेकिन ये 2 अंकों में होना चाहिए, इकाई और दहाई का छोड़ देंगे, बाकी जो सैकड़े का अंक है वो इधर आ जाएगा कैरी में, तो इसका मतलब 21%। तो आपको इसमें क्या निकालना है, 21% निकालना है। तो आप बताओ 5,000 का 21% कितना होगा, 5,000 का 21% होगा 0, यानी ये हो जाएगा, यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 5,000 का 21%, और वो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये बच गया 0, 5 5 दूनी 10, यानी 1,050 इसका आंसर आएगा, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब बात करते हैं एक मेथड और है, तो उसको बोलते हैं ट्री मेथड बोलते हैं। तो सेकंड मेथड क्वेश्चन को करने का, सेकंड मेथड। अब इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। तो जो सेकंड मेथड है उसमें आप लिख लो कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी हुई है। तो देखो क्या भाई, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5,000। पिछला क्वेश्चन भी हम इस ट्री मेथड से भी कर सकते थे, और रेट दी है आपको कितनी 10%, और टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम दिया है इस क्वेश्चन में 2 वर्ष। तो इस क्वेश्चन को हमने करना शुरू किया, और वो ट्री मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करो कि जो आपको क्वेश्चन में धन दिया हुआ है, यानी मूलधन दिया है, उसको लिख लो। तो भाई हमने लिख लिया जी, मूलधन ये रहा 5,000। उसके बाद क्या करें सर उससे 2 ब्रांच निकालो। क्वेश्चन कितने साल का है, 2 साल का, तो 2 ब्रांच निकालो। कितने सर, देखिए 10% है ना, तो 10% को बोलते हैं भाई 10% है, तो 10% का मतलब है भाई 10%, परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, तो 10/100, यानी ये हो जाएगा 1/10। यानी आप क्या करें कि 1/10 की 2 ब्रांच निकाले, 1/10 और दूसरी भी 1/10। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 0 कट जब 500 आ जाएगा। तो देखो 5,000 में जब 10 से डिवाइड करोगे, जैसे आप यहाँ देख लीजिए करके, ये यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं आपको। 5,000 में आपने 1/10 से मल्टीप्लाई करी, यानी 10 से डिवाइड किया, तो क्या आएगा 500, तो ये 500 आ गया। दूसरे में आपने ये फर्स्ट ईयर के लिए है, ये सेकंड ईयर के लिए, 2 ब्रांच है, और फिर इस 10 से फिर आपने इसको विभाग किया, तो ये 500। जानते हो क्या आया, ये आया है पहले साल का, ये आया फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज, और ये दूसरे साल का साधारण ब्याज आया है। देखो साधारण ब्याज कभी चेंज नहीं होता है, साधारण ब्याज कभी नहीं बदलता है। तो पहले साल में कितना है, तो 500 रुपये, दूसरे साल में कितना है, तो 500 रुपये। साधारण ब्याज कभी चेंज नहीं होता है अगर प्रति वर्ष में रेट चेंज ना हो। अगर मान लो रेट सेम चल रही है तो फिर ब्याज भी नहीं चेंज होगा, ब्याज भी वही रहेगा, 500 500 500 ऐसे चलता रहेगा। 3 साल में तीसरे साल भी 500 ही होगा, साधारण ब्याज कभी चेंज नहीं होता। दूसरी बात ये है, पहले साल में ये हमारा साधारण ब्याज आया है पहले साल का, और ये भी दूसरे साल का साधारण ब्याज आया। अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल में जितना साधारण ब्याज है,
पहले साल में जितना साधारण ब्याज है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी 500 ही होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। भाई पहले साल में जितना साधारण ब्याज होता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन दूसरे साल में बढ़ जाता है। कैसे भाई? दूसरे साल में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज है ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज है। तो सर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर कुछ अमाउंट आएगा। कौन सा अमाउंट आएगा? सर जो पिछले साल का ब्याज है ना, तो पिछले साल का ब्याज क्या था? तो पिछले साल का जो साधारण ब्याज है यानी 500 रुपये। तो इस सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? देखिए पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 1/10। दूसरे साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? तो वो भी 1/10, 10%। तो भाई दूसरे साल के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/10, तो पहले साल के ब्याज पर, पहले साल के ब्याज पर आपका 1/10 लग जाएगा। तो 1/10 क्या होगा? 1/10 यानी साधारण ब्याज। वास्तव में चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं होता है, सब कुछ जो है साधारण ब्याज ही होता है। भाई चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, ब्याज पर ब्याज होता है, होता तो साधारण ब्याज ही है। तो देखिए जैसे इस 500 पर 1/10 करेंगे, यानी 10 से डिवाइड करेंगे 500 को, तो 50 रुपये हो जाएगा। तो आपने देखा, आपने ये देखा कि भाई पहले साल में साधारण ब्याज कितना है? तो 500 रुपये। दूसरे साल में साधारण ब्याज कितना है? तो 500 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो भाई पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज है 500 रुपये। तो यहाँ पर देखते हैं इसको। देखिए पहले साल में साधारण ब्याज कितना है? एसआई कितना है? सिंपल इंटरेस्ट, तो वो है 500 रुपये। दूसरे साल में पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? तो भैया वो भी सेम है, 500 ही रहेगा, 500 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितना साधारण ब्याज पहले साल में उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है 500। लेकिन दूसरे साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज है, दूसरे साल में साधारण ब्याज कितना है? 500। यानी साधारण ब्याज कभी चेंज नहीं होता, वो सेम चलता रहता है उतना ही, अगर ब्याज की दर चेंज नहीं हो रही है तब, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, इन दोनों को जोड़ लो, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट? तो आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा हमारा 500 + 50 यानी 550, 550। अब ये बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस कितना है? तो भाई डिफरेंस देखिए, पहले साल का जो साधारण ब्याज है फर्स्ट ईयर का वो 500 है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? वो भी 500 है, तो 0 का डिफरेंस है। लेकिन दूसरे साल में साधारण ब्याज कितना है? तो 500 है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो इन दोनों को जोड़कर, तो इसका मतलब 50 का डिफरेंस है। पहले दूसरे साल में 50 का डिफरेंस है, 50 का। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये जो फालतू लिखा होता है साधारण ब्याज से अलग, ये जो होता है लिखा हुआ, यही होता है हमारा अंतर, डिफरेंस होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 5000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा पहले साल का 500 और दूसरे साल का 550। तो ये क्या हुआ भाई? आपने ये देखिए यहाँ 500 था, तो ये 500 और ये 550। आपने इसमें क्या हुआ कि इस 500 पर पहले साल के जो पहले साल का साधारण ब्याज था उस पर 10% का हिसाब से ब्याज लग गया, तो कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा 2 साल का सीआई होगा इस क्वेश्चन में कितना? तो 2 साल का सीआई हो जाएगा 1050। आपने दोनों को जोड़ लिया बस, तो ये होगा 1050। तो इस तरह से ट्री मेथड से भी हम सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। और एक और मेथड बचता है जो हमारा बेसिक मेथड है, जो हम एकेडमिक में पढ़ते हैं अपना, तो उसको भी मैं सिखाऊंगा अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया होगा, इसका आंसर आएगा 1050। चलो आइए बढ़ते हैं हम दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6750 रुपये का 6750 रुपये का 6 से ही 2/3% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखिए, तो इसमें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ट्री मेथड से क्वेश्चन को करते हैं। तो जो ट्री मेथड है उसी से हम पहले क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि ट्री मेथड जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको सिखाया, भाई ट्री मेथड में ये होता है कि जो हमें मूलधन दिया होता है उसको लिख लो पहले। तो धन लिख लिया हमने 6750, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये देखना होता है कि कितने साल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है भैया हमारा कितने का? 3 वर्ष का क्वेश्चन है। तो 3 ब्रांच निकालो, इससे 3 ब्रांच निकालो। कितने कितने की ब्रांच निकलेगी वो? तो ब्रांच निकलेगी रेट के हिसाब से। तो भैया टाइम कितना है? तो 3 वर्ष।
और 3 वर्ष का टाइम है, और रेट कितनी है, तो 6 से ही 2/3, 6 × 18 और 2 20/3%, 20/3%। और 20/3% का मतलब होगा भाई, 20 को परसेंटेज का मतलब होता है 20/3, और परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, 1/100। तो आपने देखा ये हो गया 5, 20 से कट गया 100, 5, और ये 1/15 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको परसेंटेज क्वेश्चन में दी हुई है कि 6 से ही 2/3%, इसका मतलब है 1/15। तो 1/15 पहले साल में रेट है, दूसरे साल में भी जो फ्रैक्शन में रेट है वो 1/15 है, और तीसरे साल में भी जो रेट है वो 1/15 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई पहले साल में ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज, तो 6750 को 1/15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 से डिवाइड करेंगे। तो 15 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 15 चौक हो जाएगा 60, 15 चौक 60 हो जाएगा, 15 पंजे 75, 450 आ जाएगा। दूसरे साल में भी उसी प्रकार से 450 होगा, और तीसरे साल में भी 450 होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपसे ही पूछा जाए कि बताओ 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो आपको पता लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के भाई साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा भाई, पहले साल में कितना 450, दूसरे साल में कितना तो 450, तीसरे साल में कितना तो 450। तो आपने देखा ये हो जाएगा 1200 और 1350, 1350 हो जाएगा क्वेश्चन में। तो 1350 होगा साधारण ब्याज, 450, 450, 450। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अब क्या होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में भाई ब्याज पर ब्याज लगता है। जैसे पहले साल में क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो पहले साल में एससीआई है उस वो सेम ही रहेगा, यानी कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, यही आ जाएगा बिल्कुल 450, तो 450 ही रहेगा। लेकिन दूसरे साल में चेंज होता है। क्या चेंज होता है भाई, दूसरे साल में यहाँ पर कुछ अमाउंट आना है। क्या अमाउंट आना है, तो देखिए दूसरे साल में यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि 450 है, तो यहाँ भी 450 ही होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी उसका जितना सिंपल इंटरेस्ट है उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, 450 का 450 ही आएगा। लेकिन दूसरे साल में, दूसरे वर्ष में, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगना है, तो कितना ब्याज लगना है, तो 1/15 लगना है, क्योंकि दूसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 1/15। भाई किसका 1/15, भाई जो इस साल से, ये सेकंड ईयर है, तो इससे जो पहला साल है, इससे पहला साल कौन सा है, तो फर्स्ट ईयर। तो इस फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है उसका 1/15, यानी फर्स्ट ईयर का तो ब्याज 450 है, तो इसका मतलब उसका 1/15 निकालेंगे, 1/15 यानी 15 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा। तो आपने देखा यानी 450 को आप 1/15 से डिवाइड करेंगे, यानी 15 1/15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आ जाएगा 30। तो आपने देखा 30, यानी दूसरे साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, वो 450 + 30 यानी 480 होगा। ठीक है, पहले साल में कितना होगा, तो भाई जितना क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहेगा, 450 450 450। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में 450 ही होगा, दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट 450 होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों को जोड़कर कितना, तो आप यहां जोड़ लेंगे तो 480। ठीक है, 480 होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे साल में बच्चों, तो तीसरे साल में क्या होगा कि जो तीसरे साल है यहां पर कुछ अमाउंट आना है। तो जो अमाउंट आना है, आप ये देखिए इस क्वेश्चन में कि भाई जो इससे ये तीसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो तीसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/15। तो भाई 1/15 निकलेगा, किसका निकलेगा, सर ये तीसरा साल है, इस तीसरे साल से जो पहले साल है, यानी पहला साल और जो दूसरा साल, उस पर जो ब्याज लिखे हुए हैं उनका 1/15 निकालना है। चलो पहले का बताओ, पहले पे क्या अमाउंट लिखा हुआ है, तो 450 लिखा हुआ है, 450 का 1/15 निकलेगा, तो हमने यहाँ निकाला तो वो आ जाएगा 30। तो यहाँ पर जो अमाउंट आना है वो आना है 30 आना है जी यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरे साल पे आ जाओ, तो ये तो हो गया। तो दूसरे साल में 450 और 30 रुपए लिखे हुए हैं, इस 450 का 1/15 निकलेगा, तो इसका भी 1/15 निकलेगा। भाई इसका तो निकल गया ऐसे, इसका भी निकलेगा और इसका भी निकलेगा, तो इसका 450 का 1/15 निकलेगा, तो कितना आएगा, वो भी आएगा 30, वो भी आएगा 30, और 30 का 1/15 निकलेगा, अब इसका भी निकलेगा 30 का भी, तो ये हो जाएगा 2। भाई 30 को अगर 15 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 2। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा पहले साल का, भाई पहले साल का साधारण ब्याज कितना 450, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो 450, पहले दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना, तो 450, 450 यानी साधारण ब्याज कभी नहीं बदलता है, तो ये हो गया। लेकिन दूसरे साल का
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 450 प्लस 30 यानी 480, ठीक है। और इसी प्रकार से तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 450 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 512 रुपये, तो ये 512 हो जाएगा। तो 512 आपने देखा कि इनमें कितने का डिफरेंस आया। देखिए पहले साल में साधारण ब्याज 450 है और चक्रवृद्धि ब्याज भी 450 है। पहले साल में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जीरो का परिवर्तन होता है। दूसरे साल में परिवर्तन आता है क्योंकि पहले साल के जो साधारण ब्याज था उस पर ब्याज लग जाता है, तो इसलिए ब्याज पर ब्याज को ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। वास्तव में चक्रवृद्धि ब्याज कुछ होता नहीं है, वो साधारण ब्याज ही होता है। तो भाई जो पिछले साल का मूलधन था उस पर भी ब्याज मतलब जो पिछले साल का ब्याज था उस पर भी ब्याज लग गया, और यहाँ डिफरेंस आ गया कितने का, तो 480 में से 450 गए, यानी 30 रुपये का डिफरेंस आ गया। जो तीसरे वर्ष में कितना डिफरेंस आया, तो तीसरे वर्ष में डिफरेंस आया 512 में से 50 घटा दिए तो 62 रुपये का डिफरेंस आया। और ये जो फालतू लिखे हुए हैं ये सब कहाँ है, तो देखो ये जो पहली लाइन है 450 450 450, उसके बाद जो बचा हुआ है ये 30 30 30 30 और 2 यानी 92 रुपये का डिफरेंस है। तो 62 और 30 और 0 ये 92 ही होता है। तो डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस आएगा 92 रुपये का, 92 रुपये का डिफरेंस आएगा। तो आपने इस तरीके से हमने देखा कि हमने इस क्वेश्चन को भी हल कर लिया और इसका आंसर आ जाएगा कितना। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो था इस क्वेश्चन में था, आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए जोड़ लीजिए इसको 450 480 प्लस 512, तो ये हो जाएगा 2 और 85 ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 4 8 और 1 9 9 और 5 14, तो 1442 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आओ बढ़ते हैं अगले जो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें लिखा हुआ है कि 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष में 4%, दूसरे साल में 5% और तीसरे साल में 6% हो। अगर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो साधारण ब्याज भी अलग अलग आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी अलग अलग आएगा, क्योंकि हर प्रति वर्ष में चेंज हो रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सुनिए तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले उसी ट्री मेथड से ही इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कितना, 10,000। भाई 10,000 लिख लिया, इससे 3 ब्रांच निकालेंगे हम, तो 3 ब्रांच निकाल दी भैया, ये लो। तो तीसरी पहले साल की जो रेट इंटरेस्ट है वो 4% है। भाई 4% को बोल सकते हैं 4/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, दूसरे साल में क्या होगा सर, 5/100, और तीसरे साल में तो 6/100। और इस प्रकार हमने देखा भी पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल 4/100 की मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 400 आ जाएगा। पहले साल का जो साधारण ब्याज होगा 400 होगा। इसी प्रकार दूसरे साल का साधारण ब्याज 500 होगा, और इसी प्रकार तीसरे साल का साधारण ब्याज 600 रुपये होगा। ये तो हमारा साधारण ब्याज हुआ। उसके बाद हम निकालेंगे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, देखिए ये साधारण ब्याज है हमारा, तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ अमाउंट आना है, कितना, तो ये अमाउंट आना है, तो ये कुछ परसेंटेज निकलेगा किसका, भाई दूसरा साल है ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। तो दूसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/100। भाई 5/100 निकलेगा, किसका निकलेगा सर, ये दूसरा साल है, इस दूसरे साल से जो पहले वर्ष है उसका ब्याज का निकलेगा। तो उसका ब्याज तो ये 400 रुपये है, तो 400 का निकलेगा सर। तो देखो कितना भाई, 400 रुपये का 5/100%, तो कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 20 रुपये। तो यहाँ पर 20 रुपये आ जाएगा। अब बात करते हैं हम तीसरे साल में। तो जो तीसरे वर्ष में यहाँ पर भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर कुछ अमाउंट आएगा। भाई कितना अमाउंट आएगा सर, ये तीसरा साल है और तीसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो वो 6/100 है। तो जो इससे पहले साल है, जो इससे प्रीवियस ईयर है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। भाई कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा सर, ये बताओ। तो इससे पहले जो वर्ष है, ये तो पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, तो इनके जो ब्याज है उनका, तो भाई पहले साल का ब्याज कितना है 400, तो 400 का निकलेगा सर। 400 कितना, 6/100, यानी 400 का 6/100 करेंगे तो 400 का 6/100 कितना होगा, तो ये होगा 24। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 24 आएगा सर, 24 आएगा।
फिर जो दूसरे साल पे आ जाओ, पहला साल खत्म हो गया, फिर दूसरा साल, दूसरे साल का जो है ब्याज है उसका 6/100, यानी 500 का 6/100, तो 500 का 6/100 कितना होगा, तो आप खुद देख रहे हो कि ये हो जाएगा 30, तो ये 30 हो गया। अब क्या होगा, जो ये 20 है, 20 का भी 6 क्योंकि दूसरे साल का भी 6/100 निकलेगा और पहले साल का जो ब्याज है उसका भी, तो 20 का कितना होगा, 20 का 6/100 कितना होगा, तो आपने देखा 20 का 6/100 होगा 6/5 यानी 1 रुपये 20 पैसे। कितना हो जाएगा, 1 रुपये 20 पैसे हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने कैलकुलेशन कर ली, और कैलकुलेशन करने के बाद में हमें बताना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो जोड़ लेते हैं। भाई बताओ एसआई कितना होगा, सर एसआई होगा पहले साल में 400, दूसरे साल में 500, तीसरे साल में 600। तो अभी आपके मन में प्रश्न आएगा, सर आपने तो कहा था कि कभी चेंज नहीं होगा एसआई। भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रही है या 4% या 5% या 6%, फिर तो चेंज होगा ना। अगर एक जैसा सेम चले, सेम परसेंटेज चले, तो फिर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, भाई पहले साल में जितना साधारण ब्याज होता है दूसरे साल में भी उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब पहले साल में जितना साधारण ब्याज होता है, एक साल का जितना साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी उतना ही होता है, सेम होते हैं दोनों। ठीक है, लेकिन अंतर कब आता है, तो अंतर आता है दूसरे साल से। देखिए दूसरे साल का जो साधारण ब्याज है वो 500 रुपये है केवल ये, और दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 500 + 20 यानी 520 रुपये है। कितने का अंतर आ गया, तो अंतर आ गया 20 रुपये का। यहाँ पर अंतर है 0 का। फिर तीसरे साल में, भाई तीसरे साल में अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो वो है 600 रुपये, लेकिन अगर उसको जोड़ के बात करें, अगर हम सबको इनको जोड़ लें तो ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 600 + 30 + 24, और ये हो जाएगा 655 रुपये 20 पैसे। और इस तरह से हमने देखा कितने का अंतर आ गया, 55 रुपये 20 पैसे का। कैसे आप जोड़ सकते हो, भाई 600 में 30 जोड़ोगे 630 होगा, फिर 24 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 654, और 620 रुपये 20 पैसे भी जोड़ोगे तो 655 रुपये 20 पैसे। तो इस तरह से ये हो जाएगा, और आपने देखा तो इसमें ये हो जाएगा। और इसने पूछा है क्वेश्चन में कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो भाई 400, पहले साल का 400 होगा, दूसरे का 520 होगा, और तीसरे का होगा 655 रुपये 20 पैसे। तो आपने देखा भाई इसमें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 रुपये, तो 0.20 और ये 5 हो जाएगा, ये कितना 7 हो जाएगा, और ये 6 5 6 11 और 4 15, 1575 रुपये 20 पैसे हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी 1575 रुपये 20 पैसे। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था, और इसको भी सोल्व कर लिया, और उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। यानी क्वेश्चन छमाही तिमाही पे आ गए हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करना बताता हूँ आपको। सुनिए, देखिए, जब भी हाफ ईयरली का क्वेश्चन हो, यानी छमाही देय हो ब्याज की दर, इससे जो पहले क्वेश्चन किए उनमें वार्षिक देय थी ये, और ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, हाफ ईयरली है, इसके अंदर छमाही देय है। तो छमाही देय वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, भाई छमाही देय वाले क्वेश्चन में जो रेट होती है उसको तो 2 से भाग करना होता है, और जो टाइम होता है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर क्वार्टरली का क्वेश्चन आए, तो क्वार्टरली में तिमाही का क्वेश्चन आए, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होती हैं, तो उसमें रेट को 4 से भाग करना होता है और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर ऐसा हाफ ईयरली या क्वार्टरली का क्वेश्चन आए तो उसको हम ऐसे टैकल करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, तो क्वेश्चन में इसमें रेट दे रखी है कितनी, 10%, तो 10% है। मैंने कहा रेट को आधा कर दो क्योंकि हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। क्वार्टरली में चौथाई करना है, तो इसको 2 से भाग कर दिया, कितना आ जाएगा भाई 5%। ठीक है, अब टाइम जो दे रखा है उसमें 1 साल दे रखा है, उस 1 को 2 से गुणा कर दो तो ये 2 वर्ष। यानी अब हमारा क्वेश्चन हो गया 5% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और 16,000 रुपये का। तो ठीक है, देखिए आप इसमें 2 मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो वो जो मैंने आपको बताया था कि 2 साल का क्वेश्चन हो और परसेंटेज के रूप में अगर हो तो उसको क्या करते हैं, तो आपको पता है भाई पहले मेथड से हम, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मूलधन इसमें कितना है, तो मूलधन इस क्वेश्चन में है 16,000, तो आप 16,000 का कितना परसेंट निकाल दो,
भाई 16,000 का निकाल दो सर आप, 5% 2 साल के लिए 10.25, तो 10.25% निकाल दो आप इसका। 10.25% का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, जीरो, 16 पंजे 80 हुआ, जीरो आया, 8 आया, 16 दूनी 32 और 8 40 और ये 4 हो गया, और 16 एकम 16, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, देखो जीरो, दोबारा करते हैं, जीरो, 16 पंजे 80 हो गया, 8 हो गया, 16 दूनी 32 हुआ, 8 हुआ तो जीरो हो गया और 4 हो गया, तो ये 4 हुआ, 16 कम 16, तो 1640 रुपये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, 1640 रुपये। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप उस ट्री मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए ट्री मेथड से अगर क्वेश्चन करना हो तो फिर क्या करना होगा, तो सुनिए भाई, 16,000 रुपये को लिखो। अब सेकंड मेथड है जो ट्री मेथड है, 16,000 रुपये को लिखो, 10%, अब देखिए क्वेश्चन, क्योंकि ये 10 वर्ष का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि 10 को 2 से भाग कर लिया तो 5 पे आ गया, और टाइम को क्योंकि 2 से गुणा कर लिया तो ये 2 वर्ष का हो गया, तो 2 ब्रांच निकालो इसकी, कितने की, 5% की। 5% का मतलब 5/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता है। इस तरह से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 16 पंजे 80, 800 आ जाएगा ये, 800 और ये भी 800 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये 800 रुपये आ जाएगा, यानी जो हमारा साधारण ब्याज होगा 800 होगा। अब देखिए क्योंकि पहले साल में जो साधारण ब्याज है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन जो साधारण ब्याज है, लेकिन दूसरे साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो चेंज हो जाता है। कैसे, यहाँ पर कुछ अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट आएगा भाई, 5/100 निकालना होगा। किसका 100 निकालना होगा सर, जो ये सेकंड ईयर है, जो पहले साल का ब्याज है, पहले साल का ब्याज तो 800 है, तो 800 का, हाँ, तो 800 का 5/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 800 को 5/100 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, 800 को 5/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 16 पंजे 8 पंजे 40, ये 40 आएगा। तो आपने देखा कि भाई हमारा कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये भाई पहले साल का कितना होगा, तो 800 रुपये होगा, दूसरे साल का कितना होगा, तो भाई इन दोनों को जोड़ लेंगे ऐसे, तो ये 840 होगा, पहले साल का 800 रुपये, दूसरे साल का 840 रुपये, दोनों को ऐड कर लो तो कितना 1640 रुपये होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमारा इसमें आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये जो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, यानी 1640। तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन कर लिया, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी हमारे क्वेश्चन हाफ ईयरली या क्वार्टरली के होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन है, 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रिमासिक संयोजित हो। क्वेश्चन आया त्रिमासिक संयोजित हो, यानी क्वार्टरली हो। तो मैंने अभी बताया आपको क्वार्टरली का, क्वार्टरली वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। भाई बताओ, पहले क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया हुआ है, तो भाई मूलधन दिया हुआ है 16,000 रुपये, तो हमने लिख लिया। रेट कितनी दी है, तो वो रेट दी है 20%। टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो दिया है 9 माह, भाई 9 माह दिया हुआ है। अब सुनिए बच्चों, मैंने कहा क्वार्टरली का क्वेश्चन है, त्रिमासिक संयोजित लिखा हुआ है, तो इसमें क्वार्टरली वाले क्वेश्चन में 4 से भाग करते हैं रेट को, तो रेट को 4 से भाग कर देंगे तो 20/4, तो ये हो जाएगा 5%। तो यानी 5% में हो गए, 20% ना होकर क्वेश्चन 5% में बन गया। और जो टाइम है उसको 4 से गुणा करते हैं, तो भाई 9 माह को 4 से गुणा करेंगे 36 माह हो जाएगा, और इसे वर्ष में अगर चेंज करेंगे तो ये 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 16,000 रुपये 5% और 3 वर्ष में चेंज हो गया, यानी आपको 16,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आप इसे निकाल सकते हो। देखिए इसे ट्री मेथड से कर सकते हो आप क्वेश्चन को। सुनो, 16,000 रुपये लिखो बच्चों, लिखा। उसके बाद में आप इसके, क्योंकि 3 वर्ष में क्वेश्चन हो गया तो 3 ब्रांच निकालनी है आपको इससे, तो 3 ब्रांच निकाल दी। देखो कौन सी, कितने परसेंट की, भाई 5/5%, 5/100 की, 5/100, इसमें भी 5/100 और इसमें भी 5/100, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो ये 16 पंजे 80 हो जाएगा, यानी 800। तो भाई 800 800 800, एक आइडिया हो गया, यानी साधारण ब्याज होगा 2400 के करीब होगा साधारण ब्याज, क्योंकि 800 800 800। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भाई पहले साल में तो कुछ चेंज आएगा नहीं, ये साधारण ब्याज है पहला 800 800 800। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों सालों में सेम चल रहा है, इसलिए। अब क्या करना है आपको, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पर कुछ अमाउंट आना है,
तो क्या आएगा भाई, 5/100 निकालना है आपको। किसका निकालना है, जो ये सेकंड ईयर है इससे जो पहला साल है यानी फर्स्ट ईयर के ब्याज का। तो कैसे करेंगे भाई, 800 का 5/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये 8 पंजे 40, तो ये 40 आ जाएगा। अब क्या होगा भाई, तीसरे साल में भी आपको यहाँ पर 1 2 3 लिखना है, तीन स्थानों पर कुछ अमाउंट आना है। तो क्या करना है, तो ये क्या है, ब्याज पर ब्याज लगना है। किस पर ब्याज लगना है, देखो इसके लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5/100। 5/100 से मल्टीप्लाई करनी है किसको, ये तीसरा साल है, तीसरे साल से जो पहले साल है यानी पहला साल और ये सेकंड ईयर यानी दूसरा साल, तो पहले साल और दूसरे साल के जो ब्याज है उन पर ब्याज लेना है आपको। तो क्या होगा, देखो 800 का 5/100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 पंजे 40, 40 हो जाएगा। फिर इस 800 का 5/40 करेंगे तो इसका भी 40 हो जाएगा। फिर इस 40 का 5/100 करेंगे तो भी 40 का 5/100 करेंगे, 40 गुना 5/100 तो ये हो जाएगा 2 रुपये आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो आपने देखा भी इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप समझदार हो खुद ही। तो देखो पहले साल में तो 800 रुपये होगा क्योंकि जो साधारण ब्याज है पहले साल का वही उसका कंपाउंड है, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या होगा, 800 + 40, 840 होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 840 होगा। और तीसरे साल में ये होगा 882 रुपये, क्यों, 840 40 और 2 तो 882 रुपये होगा। सबको जोड़ लेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये 1, तो ये हो जाएगा 2522 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2522 रुपये, और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, ठीक है। तो आपने देखा हमने इस क्वेश्चन को भी हल कर लिया, और अब हम बढ़ते हैं इससे जो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 साल 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। देखिए क्वेश्चन में अब क्वार्टरली और हाफ ईयरली का कुछ नहीं है, वार्षिक दे दिया है। तो वार्षिक में कुछ नहीं करना होता भाई, अगर हाफ ईयरली है तो 2 से भाग करो रेट को, और टाइम को 2 से गुणा करो। क्वार्टरली है तो रेट को 4 से भाग करो और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, ठीक है। लेकिन अगर ईयरली है तो कुछ नहीं करना, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 साल 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे। भाई बताओ कि इसमें प्रिंसिपल कितना है, तो हमें इसमें प्रिंसिपल है 9,000 रुपये। रेट कितनी है, तो रेट है इसमें 10%। टाइम कितना है, तो वह है 2 साल 4 माह। देखिए 2 साल तो कंप्लीट है और 4 माह उससे ऊपर है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, देखिए 2 साल 4 माह का क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को 2 साल 4 माह का है तो हम 3 साल के लिए मानकर चलेंगे, और फिर जो तीसरा साल होगा उसमें 12 महीने का ना लेकर उसमें केवल 4 माह का ब्याज लेंगे, ठीक है। 2 साल कंप्लीट करेंगे और जो तीसरा साल है उसमें पूरे साल का यानी पूरे 12 महीने का ना लेकर 4 माह का हमें ब्याज निकालना है, ठीक है। तो 3 साल को मान के कंसीडर करके इस क्वेश्चन को करना शुरू करें। तो करते हैं, देखिए पहले क्या लिखा हुआ है कि 9,000 का, तो भाई 9,000 की आप 3 ब्रांच निकालिए सबसे पहले, क्यों, और 10% की, तो 10% को बोलते हैं 10/100 या 1/10। तो 1/10 हो गया, ये भी 1/10 हो गया, और ये भी 1/10 हो गया। पहले साल सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में 10% को बोलते हैं 1/10। कैसे, देखो 10% है ना, तो 10/100, तो 100 है तो 0 से 0 कटी, 1/10 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 1/10 यानी आप इस 900 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा साधारण ब्याज होगा, और ये होगा 900 रुपये। दूसरे में यहाँ भी 900 रुपये, और तीसरे में यहाँ भी 900 रुपये। तो साधारण ब्याज हमारा 900 900 900 2700 हो जाएगा, लेकिन सॉरी 2700 हो जाएगा 3 साल का, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, इसमें कैलकुलेट कर लो, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन किए, प्रीवियस क्वेश्चन के उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई पहला साल है तो सेकंड ईयर में, क्योंकि पहले साल में तो कोई बदलाव नहीं होता है, जो साधारण ब्याज है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, लेकिन दूसरे साल में चेंज आता है। कैसे, दूसरे साल में यहाँ कुछ अमाउंट आता है। क्या होता है भाई, सेकंड ईयर है ये, जो फर्स्ट ईयर का ब्याज है उस पर ब्याज लगता है। फर्स्ट ईयर का ब्याज है 900 रुपये, 900 पर 1/10 लगेगा, क्यों, सेकंड ईयर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेकंड ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/10, तो ये हो जाएगा 90 रुपये। भाई 10 से भाग कर दिया इसको तो 90 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरे साल में यहाँ पर 1 2 3 कुछ अमाउंट लिखने जाने हैं,
तो क्या होना, तीसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है ये देखिए आप पहले। तो तीसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/10। तो आपको 1/10 निकालना है। किसका निकालना है भाई? जो इससे पहले साल है, यानी पहला साल और दूसरे साल के जो ब्याज है। तो पहले साल का ब्याज तो कितना है, 900 रुपये। तो 900 का 1/10 यार, 900 का 1/10 कितना, 90। अब सेकंड ईयर पे आ जाओ। तो सेकंड ईयर में क्या, सेकंड ईयर में रेट ऑफ सेकंड ईयर का ब्याज कितना है यहाँ, 900 और 90। तो 900 का पहले निकालेंगे 1/10, तो कितना होगा, तो 90। और फिर 90 का 1/10 निकालेंगे तो कितना होगा, तो 9। तो ये हो जाएगा। तो आपने इस पर भी 1/10 निकाल लिया, ये हो गया। इसका 1/10 निकाला तो 90 हो गया। इसका 1/10 निकाला, यानी जितने भी ब्याज है इस तीसरे साल से पहले साल, यानी पहला साल का ब्याज ये, दूसरे साल का ब्याज 2 है ये, इन दोनों पर, यानी 3 लिखी जानी है यहाँ पर, 3 अमाउंट आना है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 राशियाँ यहाँ पर आनी है, 3 अमाउंट आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, तो पहले साल का ब्याज कितना, आप कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई, पहले साल में कितनी है, तो 900 रुपये। तो ये तो पूरा पूरा लेना है, ठीक है। दूसरे साल में कम कितना है, तो 990 रुपये। ये भी पूरा पूरा लेना है बच्चों। क्यों? क्योंकि कोई चेंज इसमें पूरा है, 2 साल पूरे करने में। लेकिन जो तीसरा साल है, तीसरे साल में जो तीसरे साल का जो पूरा ब्याज है वो कितना है, 990, 90 और 9 कितना हुआ, 1089। तो यानी 3 साल का जो हमारा तीसरे साल का जो हमारा ब्याज हुआ वो पूरे साल का हुआ 1089। लेकिन ये तो पूरे 3 साल का हुआ 1089। लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें पूरे 3 साल का नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, तो वो हमें जो चाहिए वो चाहिए हमें केवल 4 महीने का। अब ये बताओ कि 4 महीने जो होते हैं पूरे साल के, भाई 4 माह हैं, ये 4 माह, इस 4 माह ये पूरे साल का कितना भाग है, तो भाई 4 माह को अगर हमें वर्ष बनाने हो तो 12 से भाग कर दो, 12। तो ये 1/3, यानी ये 1/3वां भाग है। 4 महीने जो होते हैं वो पूरे साल का कौन सा भाग होते हैं, तो 1/4, 1/3वां भाग होते हैं। तो आपको क्या पहले साल का पूरा लेना है, दूसरे साल का पूरा लेना है, लेकिन तीसरे साल में 4 माह का लेना है। तो 4 माह का मतलब है 1/3, यानी 1/3 हिस्सा लेना है। यानी जो तीसरे साल का जो ब्याज है ना उसको पूरा मत लो, उसे 1/3 लो, ठीक है। तो 3 से भाग कर दो इसको, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और एक 3 छिंग 18 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो आपने देखा, इन सबको अब ऐड कर लो, कितना हो जाएगा भाई, 900 प्लस 990 प्लस 363। तो किसको हुआ, तो 3 हुआ, और 6 और 9 हो गए 15, 5 हासिल 1 हो गया। तो 9 9 18 और 1 19, 19 और 3 हो गए 22। तो ये आपने देखा कि ये 2253 हो गया। और 2253 इस आंसर में, हमारे क्वेश्चन में जो आंसर है ऑप्शन है उसमें सी आंसर पर लिखा है 2253। तो 2253 इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो में जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी। तो ठीक है, ओके।